हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के हम इस लेक्चर में बेसिक मैथ्स को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है ग्राफ्स। ओके, तो एज सच ग्राफ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे थे। फॉर एग्जांपल जब हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस आती है, वहाँ पे ग्राफ्स के पूछे जाते हैं कि इस इक्वेशन के लिए कैसे ग्राफ बनेगा। उसके बाद हम आर्हीनियस इक्वेशन देखते हैं तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल आते हैं। तो हम एक बेसिक तरीके से पूरे ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आगे हमें चैप्टर्स में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं, मेरे सबसे पहले टाइप के ग्राफ होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, लीनियर ग्राफ्स। कौन से यूज़ आते हैं? बेसिकली मेरे लीनियर ग्राफ सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, यूज़ में आते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ में आते हैं? लीनियर ग्राफ। ठीक है, लीनियर ग्राफ्स में अभी हम देखेंगे तो लीनियर ग्राफ्स में भी कई तरह के अलग अलग इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ चेंज होते हैं। सबसे बेसिक इक्वेशन जो मेरी आती है लीनियर ग्राफ्स की, वो क्या आती है? सभी को पता होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली मेरी एक बेसिक इक्वेशन है लीनियर ग्राफ की। ओके, यहाँ पे क्या होता है? ग्राफ प्लॉट होता है किसके किसके बीच में? मेरा x और y के बीच में मेरा क्या होगा? y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा। मेरा m जो है, m यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? m रिप्रेजेंट करता है बेसिकली स्लोप को। m क्या होता है? स्लोप होता है, और स्लोप मेरा इक्वल टू होता है किसके? tan थीटा के। और यहीं से एक और चीज आती है, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। मीन्स आप इतने सारे पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनाएंगे तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लीजिए। सपोज 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, y1 करस्पॉन्ड x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। आप कोई भी बीच के दो कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया x2 और x1 ले लिया, तो क्या करेंगे? स्लोप निकालने के लिए होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ओके, तो ये बेसिकली मेरा क्या हुआ? स्लोप हुआ। नेक्स्ट थिंग आती है c, मेरा रिप्रेजेंट करता है किसको? इंटरसेप्ट को। c मेरा क्या बताता है? c बेसिकली मेरा रिप्रेजेंट करता है किसको? इंटरसेप्ट को। क्लियर है? अभी हम tan थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, इतना आया समझ में? अब देखो, ग्राफ हम प्लॉट बेसिकली करते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये ग्राफ दे के रखा मैंने, यहाँ क्या करा? x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू। सपोज ये दिया 1 2 2 3 3 6 4 और 8, ये ग्राफ आया। आप क्या करते हो? इस ग्राफ को प्लॉट करते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं? इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सारे मुझे वैल्यूज क्या दिख रहे हैं? सारे वैल्यूज मुझे प्लस के दिख रहे हैं, तो यहाँ से प्लस वाला, अभी मैं प्लस माइनस ये वाले सारे क्वाड्रेंट भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, ग्राफ के साथ ही। अभी क्या करूंगी? यहाँ लिया मैंने 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ क्या आया? यहाँ 1, यहाँ क्या आ गया? 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये क्या हुआ? y एक्सिस, और ये क्या हुआ? मेरा x एक्सिस। क्या करना है? 1 पे 2, x एक्सिस पे लेना है 1, y एक्सिस पे लेना है 2। 2 और 3, x का 2 और y का 3, 3 और 6, 3 और आगे और इसको एक्सपांड करेंगे तो 6 कहाँ? यहाँ कहीं तो भी आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्या है? 4 पे 8, 4 पे 8 लेके जाएंगे तो और कहाँ आएगा? ये इधर आ जाएगा। और 4 पे 8 लेके जाएंगे तो कहाँ? यहाँ आएगा। क्लियर है? अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आया, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये यहाँ करा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। अगर लाइन ड्रॉ करूँगी तो ऑलमोस्ट क्या आएगी? मेरी स्ट्रेट लाइन आई। तो ये चीज़ बेसिकली हम पॉइंट्स के थ्रू ही निकालते हैं। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो इसको क्या करोगे? अगर एक्सटेंड करवाओगे यहाँ पर तो ये वाला पार्ट बेसिकली क्या आ जाता है? इसका इंटरसेप्ट आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या आ जाता है? इसी को ही हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। मतलब जीरो से मेरा कितना ऊपर या कितना नीचे ग्राफ आ रहा है वो मेरा कहलाता है इंटरसेप्ट। ठीक है, और स्लोप बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से ऐसे ऐसे ड्रॉ करके
और क्या करेंगे, यहाँ से हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कितना हुआ, एंगल थीटा हुआ, तो m इक्वल टू कितना आ जाता है, ये स्लोप आएगा, इसी को ही लिख देते हैं हम tan थीटा। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया मैथ्स का, हमें सिर्फ ग्राफ का नेचर पूछ के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ डिफरेंट टाइप के ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टाइप मेरा आया इसमें क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी हमने देखा ग्राफ कैसे आता है, ये ग्राफ मेरा, ये क्या है बेसिकली मेरे, ये होते हैं क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या है, क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर मेरे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक है, अगर लंबन लाइन ड्रॉ करूँ तो 1 2 3 4, ये क्या आया x, यहाँ करूँ तो -1 -2 -3, ये क्या आया माइनस, ये क्या आया -x, ये करूँ तो -y, -1 -2, यहाँ 1 2 3, ये क्या आ गया y। तो ये क्या हो गया, बेसिक मेरा क्वाड्रेंट का डिस्कशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, सारे में यहाँ एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव। क्लियर है, इतना आया समझ में। अब देखो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, सबसे पहली इक्वेशन का। तो हमने क्या करा, ये ग्राफ बनाया y इक्वल टू एम एक्स। देखो आपको एक चीज याद रखना है, अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ये की पॉइंट्स है, ये क्या है बेसिकली की पॉइंट्स है इन ग्राफ का नेचर समझने के लिए। की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला अगर मेरा m क्या है पॉजिटिव, m पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो याद रखना हमेशा ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरा स्लोप क्या है नेगेटिव, नेगेटिव चीज़ें हमेशा नीचे की तरफ शूट करती है, तो ग्राफ का नेचर हमेशा ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब अगर मेरा क्या है इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। पॉजिटिव है तो कहाँ रहेगा बेसिकली मेरा प्लस वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और अगर मेरा इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा माइनस वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, माइनस वाई एक्सिस के तरफ रहेगा, प्लस है तो प्लस वाई एक्सिस की तरफ। यहाँ पर क्या है मेरा स्लोप m पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पर मेरा क्या है c भी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें पीछे तक तो ये पीछे में ऐसा होगा। ये क्या है बेसिकली, ये मेरा ग्राफ है किसका, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। क्लियर है, चलो इसी में दूसरा ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब की बार मेरा स्लोप क्या है, अब की बार मेरा स्लोप नेगेटिव है। अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो कैसे बनाऊंगी मैं, स्लोप मेरा क्या आएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेना है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेकिन स्लोप नेगेटिव। तो कैसे बन जाएगा मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या है स्लोप मेरा क्या आया, स्लोप मेरा नेगेटिव आया, लेकिन मेरा इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये जो चीज़ होती है बेसिकली यही मेरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है मेरी इंटरसेप्ट। क्या कहलाएगी, इंटरसेप्ट इक्वल टू सी। यहाँ पर ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, ये मेरी हो जाएगी सी। ठीक है, आया समझ में। देखो यहाँ भी प्लस वैल्यू है, यहाँ पे भी प्लस वैल्यू, क्योंकि दोनों जगह सी प्लस है, लेकिन यहाँ पर देखो स्लोप नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम ग्राफ का। थर्ड टाइप देखते हैं जिसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है, दैट इज माइनस एम एक्स, सिर्फ इतना सा ग्राफ है, दैट इज सी की वैल्यू क्या है 0। तो बहुत सिंपल है, ग्राफ कहाँ से चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ग्राफ। क्लियर है, ये किसका ग्राफ हो गया यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर C 0 है, वहीं पॉइंट से ही आ रहा है, आएगा ही नहीं कोई भी इंटरसेप्ट, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट होगा।
ओके चलो फोर्थ देखते हैं। अब y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, अब की बार क्या है, मेरा इंटरसेप्ट नेगेटिव है लेकिन मेरा स्लोप पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा भाई, ग्राफ ऐसे बना दो। क्या हो गया, ये ऐसे बन गया मेरा ग्राफ। क्लियर है, यहाँ पर क्या हुआ मेरा, यहाँ पर देखो ये जो मेरा स्लोप आया अब की बार क्या आ गया, माइनस सी आ गया। ठीक है चलो लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या बचा मेरे पास बेसिकली, अच्छा लास्ट नहीं, अभी एक और दो ग्राफ्स और है, एम एक्स माइनस एम एक्स माइनस सी, क्या होगा मेरा माइनस एम एक्स माइनस सी, अब की बार दोनों नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे चले जाएगा, ये हो गया मेरा ग्राफ। ठीक है ये क्या हो गया मेरा माइनस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ। यहाँ पर देखो नेगेटिव स्लोप था तो नीचे की तरफ जा रहा है और ये मेरा इंटरसेप्ट भी क्या आया, माइनस सी। तो आपको सारे ग्राफ के नेचर समझ में आ गए होंगे, अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इजीली कर पाएंगे। ओके दो और सिंपल तरह के ग्राफ देख सकते हैं हम। एक ग्राफ होता है मेरा सिंपल y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो ये ग्राफ आता है पैरेलल टू x एक्सेस। ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज y इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब 4 दिया, कोई भी वेरिएबल x नहीं है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, y इक्वल टू 2 ले लेती हूँ, तो ये क्या हुआ मेरा 1 ये 2, ठीक है नीचे आया -1 -2, ये ग्राफ बनाया मैंने 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये ग्राफ मेरा ऐसा आ जाएगा। ठीक है 2 से पास हो जाएगा और पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं लेती हूँ क्या x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू क्या कांस्टेंट, इस केस में मेरा ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। कैसे आ जाएगा ग्राफ, ये ऐसा था तो ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये मेरा कोऑर्डिनेट्स हुए और ये मेरा क्या हो गया, ग्राफ बन गया पैरेलल टू y एक्सिस। ओके तो ये सारे बेसिकली मेरे क्या थे, लीनियर ग्राफ के साथ दो डिफरेंट तरह के मैंने ग्राफ्स और बताए आपको, x इक्वल टू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ये बेसिकली मेरे क्या हो गए, सारे ग्राफ्स यहाँ पे खत्म हुए, किसके, लीनियर वाले सारे ग्राफ्स खत्म हुए। इसके आगे हम देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा, जैसे हमने x इक्वल टू कॉन्स्टेंट y इक्वल टू कॉन्स्टेंट देखे ये दो ग्राफ, वैसे ही हम कुछ और ग्राफ्स देखते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई इक्वेशन दे के रखी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे के रखा है आपको 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसका आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। अब आप छोटी क्लासेस में ऐसे करते थे कि x की वैल्यू 1 से 0 रखा तो फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, ऐसी x की डिफरेंट वैल्यूज रखते थे, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट ग्राफ का नेचर बताना है। सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन का टाइप कैसा होना चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y को सिंगल छोड़ना है तो 2y 8 माइनस कितना हो गया ये 4x, y अकेले होना चाहिए तो 8/2 माइनस 4/2x, तो कितना आ गया y इक्वल टू 4 माइनस 2x। इसको प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं उसी फॉर्म में, तो y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। अब आपको इसका ग्राफ आराम से मिल जाएगा। अब डायरेक्ट लिखो, स्लोप कितना आ जाएगा इसका स्लोप आ जाएगा -2। इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा भाई, इंटरसेप्ट आ जाएगा मेरा 4। ग्राफ का अगर आपसे नेचर पूछा जाए तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, क्या है मेरा, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ग्राफ कुछ मेरा ऐसा आ जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, कहाँ पर मार्क करेगा, ये मार्क करेगा 4 पे, यहाँ क्या आएगा 0। आया समझ में। तो हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि मेन टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप जितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे उतना आपके लिए टाइम आगे वाले टफ क्वेश्चंस के लिए बचेगा। अगर आपने इन सिली कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट कर दिया तो आगे आप क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके तो ये देखो कितना ईजिली ग्राफ का नेचर फाइंड आउट हो गया। क्लियर है। चलिए
इसके बाद हम कुछ एक दो तरह के ग्राफ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरा एक ग्राफ हम डिस्कस करते हैं पैराबोलिक टाइप ग्राफ्स, पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक कैसे होंगे? सिंपल एग्जांपल है, एक में होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ? देखो, इसकी याद करने की ट्रिक है, जो मेरा बिना पावर के साथ आ रहा है उसकी तरफ ग्राफ बनाना है। यहाँ पे y की तरफ कोई पावर नहीं है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको दिया क्या, यहाँ पर दिया आपको x इक्वल टू वाई स्क्वायर, अब की बार क्या बिना पावर के आ रहा है, x बिना पावर के आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। आया समझ में? तो ये बेसिकली मेरे क्या है, पैराबोला के ग्राफ से कभी आपको आ जाए। आपका फर्स्ट पेपर भी जनरली आजकल सारे एग्जाम के साथ ऐड है, तो उसमें कई बार ये क्वेश्चंस पूछ रहे टाइप ऑफ ग्राफ का, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट आता है मेरा क्या, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक देख लेते हैं। हाइपरबोलिक बेसिकली क्या होते हैं, y इक्वल टू 1/x के ग्राफ होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये ग्राफ? ये मैंने बनाया, बेसिकली ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाइपरबोलिक ग्राफ कैसे आएंगे? हाइपरबोलिक ग्राफ बेसिकली मेरे कुछ ऐसे आते हैं। ये क्या है, बेसिकली मेरी हाइपरबोलिक ग्राफ है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम थोड़े से क्यूब वाले ग्राफ देख लेते। क्यूब मतलब आपको कभी ऐसे ग्राफ देके रखा हो तो y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इसका ग्राफ देख लेते हैं हम कैसे आएगा। सेम वैसे ही आएगा। y को क्या है, y के साइड कोई पावर नहीं आ रही है, तो ये ग्राफ ऐसा का ऐसा ही जाता है, बस थोड़ा सा नेचर चेंज। ये क्या हो गया मेरा, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। सिमिलरली अगर आपको इसी में ही देके रखा है x इक्वल टू वाई क्यूब का ग्राफ, तो सेम वही बनाओगे। क्या करेंगे, y x की तरफ मुंह खुला जाना चाहिए। x की तरफ कैसे होगा फिर, ग्राफ का नेचर तो सेम ऐसे ही आएगा। तो ये कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ से ये ऐसा रहेगा और यहाँ से ये ऐसा आ जाएगा। ये क्या हो गया, बेसिकली मेरा x के लिए ग्राफ बन गया। देखो, यहाँ से y के लिए ऐसा खुला आ रहा था, यहाँ पर x के लिए ऐसा आ जाएगा। जिसके ऊपर पावर नहीं है उसके साइड बनाए। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया था, y दिया था, तो y की तरफ खुला। फिर क्या दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसा x की तरफ बनाओ खुला। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा क्या है, याद करने का तरीका है। आयत ना समझ में। नेक्स्ट हमारे पास इसी के बाद आता है क्या, इसके बाद हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। ओके, नेक्स्ट आएगा मेरा क्या, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, बेसिकली ये मेरा थर्ड टाइप की कैटेगरी हो गई। सेकेंड वाले जनरल देख लिए थे हमने, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू वाई क्यूब एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब। 6 टाइप्स के जनरल ग्राफ देखे, उसके पहले हमने लीनियर ग्राफ्स देखे, एंड लास्ट थर्ड टाइप है एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। सबसे ज़्यादा यूज आते हैं मेरे क्या, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। ओके, सबसे फर्स्ट देखते हैं y इक्वल टू ई टू दी पावर x। ठीक है, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, इनके ग्राफ बना लेते हैं हम। ठीक है, एक काम करते हैं, एक ही कोऑर्डिनेट में बना लेते हैं, y इक्वल टू x। कैसे बनेगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ मेरा बनेगा ऐसा। ये क्या हो गया, y इक्वल टू ई टू दी पावर x। सेकेंड अगर मैं देखूँ y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स आ गया, तो क्या होगा, ग्राफ का नेचर बेसिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, और अब मैं जो बनाऊंगी ई टू दी पावर एक्स का, ये ग्राफ ऐसा। सेम वही चीज़ है, अगर माइनस लगा है तो चीज़ें नीचे की तरफ डाउनफॉल होंगी, प्लस लगाए तो ऊपर की तरफ क्या होंगी, मेरी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होती है, चीज़ें मेरी बढ़ती है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंशियली गिरेंगे, माइनस में है क्योंकि। ठीक है, ये हुआ। थर्ड टाइप हम देखते हैं, आपको मिल जाता है y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे, और क्या देखेंगे, ई टू दी पावर फिर प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे जाता है और ऐसे जाके ऐसे आता है।
दिस इज ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ आएगा इसमें क्या, y इक्वल टू ई टू दी पावर, ये किसका था, माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखते हैं ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा रहेगा मेरे पास, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मतलब यहाँ से तो क्या होगा, नीचे ऐसा दबा दबा जाएगा, यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसा दब के और ये कुछ ऐसा आता है। ये क्या है मेरा, बेसिकली y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, चलो फिफ्थ देखते हैं, y इक्वल टू क्या दिया है, log 10 बेस x दिया है। क्या दिया है, log 10 बेस x दिया है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा log और एंटी लॉग को भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर log 10 बेस का ग्राफ होता है तो वो जनरली मेरा कैसा बनता है, वो मेरा बनता है कुछ ऐसा, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, और ये कुछ यहाँ से जाकर और ये ऐसा आएगा। ये बेसिकली मेरा क्या है, log y इक्वल टू log 10 बेस का ग्राफ है। अगर इसकी जगह, अच्छा ये सारे ग्राफ्स हो गए, इतने ही ग्राफ्स बेसिकली हमारे क्या होंगे, एंटायर केमिस्ट्री में यूज़ होंगे। इसके अलावा वैसे तो जो भी डिफरेंट ग्राफ्स आएगा फिर हम कंसेप्ट वाइज देख लेंगे। जनरली जितने ग्राफ्स पॉसिबल हो सकते थे मैंने सारे इस लेक्चर में कवर कर लिए। ओके,